पता नहीं। नहीं पता, बस ठाकुर जी की कृपा है, उन्हीं वही जाने। जिंदगी बदल गई, बहुत कुछ बदला। ऐसा लगता है कि नहीं, बस बिहारी जी हैं सब चीजें देखने के लिए। जो भी भक्त चरण दर्शन कर लेता है उसको चारों धाम की यात्रा का पुण्य प्रताप प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं इस चंदन के गोले को, ये 4 आपको मिलेंगे। भक्त ने आज ठाकुर जी को ये पायल अर्पित की हैं, तो ठाकुर जी ने ये आज श्रृंगार से और राजभोग तक ये धारण कर रखी थी। पर जैसे मैं ठाकुर जी को वस्त्र पहना रहा था तो मेरे मन में एकदम से ये ख्याल आया कि आज मैंने अपने लाला के चरणन में फूल, तुलसी और चंदन अर्पित नहीं किया है। तुरंत ऐसा साक्षात बिहारी जी ने ये मेरे मन में भाव दिया, तो तुरंत मैंने ठाकुर जी के सिंहासन और उनके चरण कमलों पर अपना सिर रख के माफी मांगी। मेरे बांके प्यारे सी राधे, जय राधे। बांके की बांके बन गई, बांके बन गया मेरा। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। मैं इस वक्त हूँ वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में। बांके बिहारी जी का साल में एक बार अक्षय तृतीया के पर्व पर चरण दर्शन होते हैं। हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत मयंक बंटू गोस्वामी जी। आइए उनसे बात करते हैं। श्री हरदास, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। गोस्वामी जी, आज ठाकुर जी के चरण दर्शन हो रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, तो ये कब से चली आ रही है प्रथा ठाकुर जी के चरण दर्शन की? स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हमारे लाडले श्री बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता स्वामी जी महाराज से उनके एक भक्त ने प्रार्थना की कि स्वामी जी आप व्रत छोड़ के तो कहीं जाओ ना हो, तो तुम्हें 4 धाम के दर्शन हम करने की इच्छा है, आप तो जाओ ना व्रत छोड़ के। तो बोले मैं ब्रज से बाहर तो जाता नहीं हूं, पर मैं तुम्हें अपने बिहारी जी के चरणन में ही तुम्हें मैं 4 धाम के दर्शन कराई दूंगा। तो वो भाव है कि स्वामी हरदास जी ने अपने लाडले बांके बिहारी जी के चरणों में चंदन के 4 गोले रखे, और तब से ये चरण दर्शन की ठाकुर जी के दर्शन शुरू हो गए। साल में एक बार होने वाले इस चरण दर्शन में सायकाल में ठाकुर जी के हाथों के दर्शन होते हैं। इसको सर्वांग दर्शन कहा जाता है। यह दर्शन वर्ष में केवल एक बार आज अक्षय तीज के पावन पर्व पर बिहारी जी अपने भक्तों को देते हैं। गोस्वामी जी, ठाकुर जी के लिए चरण दर्शन तो ठाकुर जी दे ही रहे हैं, लेकिन उनके लिए चंदन का लेप बनाया गया। कब से ये बनाया गया था? कितने चंदन आया था? मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने 200 किलो चंदन जो कि हमने मैसूर से मंगाया था, हम गोस्वामियों को इस चंदन तैयार करने में करीब हमको 15 से 20 दिन का समय लगा। हम समस्त गोस्वामियों ने ये चंदन करीब 20 दिन में घिसकर और ठाकुर जी के मंगल श्री चरणों में हमने अपने आराध्य लाडले को अर्पित किया है। उनके चरणों में और उनके हाथों में आप देख सकते हैं किस प्रकार चंदन के ये गोले रखे हुए हैं। इसको 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के रूप के आज के दर्शन है, जो आप सब समस्त भक्त आनंद ले रहे हैं। भक्त यहाँ पर दूर दराज से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, सैकड़ों की तादाद में। हर कोई चाहता है कि ठाकुर जी से नैन में लगे और उनके चरण दर्शन हो। क्या फल मिलता है दर्शन करने से चरण के? जो भी भक्त चरण दर्शन कर लेता है उसको चारों धाम की यात्रा का पुण्य प्रताप प्राप्त होता है। ठाकुर जी के मंगल श्री चरणों में हम तो जब हमको प्रतिदिन ही ठाकुर जी के पास जाते हैं, तब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो हमको तो प्रतिदिन ठाकुर जी के चरणों का दर्शन का हम बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि हमको तो ठाकुर जी के चरणों का दर्शन रोज प्राप्त होता है। पर भक्तों के लिए, भक्तों को भी यह पुण्य लाभ मिल सके, उनका कल्याण हो,
इसलिए अक्षय तीज पर ठाकुर जी अपने चरण भक्तों को दिखाते हैं। आपने ठाकुर जी को पाजेब भी धारण कराई और ठाकुर जी के चरणों में लड्डू भी रखा जो चंदन का होता है। अब भक्तों को दर्शन करा देंगे जो ठाकुर जी के समक्ष मैं लेके आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भक्तों को वो दर्शन कराता हूँ जो चंदन हमने श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में रखा था गोला। आप देख सकते हैं इस चंदन के गोले को। ये 4 आपको मिलेंगे। ये स्वरूप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का स्वरूप है। बिहारी जी महाराज के चरणों में इसको प्रसादी कर कर मैं ये भक्तों को वितरित करूंगा। जिस भक्त को जो नहीं आ पाया हो, जिस भक्त को भी ये चंदन प्रसादी चाहिए, वह मेरा नंबर 9897960001 है। मैं अपनी स्वेच्छा से उस भक्त को वो चंदन मुझसे आकर वो प्राप्त कर सकता है मंदिर में। देखिए, ये ठाकुर जी की प्रसादी है जो आज ठाकुर जी के जो चरण दर्शन होते हैं, चरण दर्शन के साथ साथ ठाकुर जी को गर्मी से राहत देने के लिए चंदन रखा जाता है। ये गोस्वामी जी ने आपको दर्शन कराया, ये बिल्कुल ठाकुर जी के पास रखा था। आज आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस चंदन के दर्शन कर रहे हैं। जो नहीं आ पाए वो भक्त, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। देखिए, दर्शन कीजिए पास से और मानसिक रूप से आप सोचिए कि आप भी ठाकुर जी को ये चंदन लगा रहे हैं, ठाकुर जी को लेप लगा। मानसिक रूप से आप अपने घर बैठकर एक प्रार्थना कर सकते हैं कि अपने मन में ये धारण करें कि हमने ये ठाकुर जी का चंदन हमने अपने लाडले प्यारे के चरणों में रखा है। और आप घर बैठ के प्रणाम कर सकते हैं। यस्मिन मनो विनिहितम भवति प्रसन्नम खिन्नम कदिंद्र गणैरपि यदि शरणम तम वास्तव निरस्त समस्त दुखम श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रबद्ध। और गोस्वामी जी, ये जो पाजेब हैं जो एक भक्त ने सोने की ठाकुर जी को धारण कराई थी, हाँ जी, दर्शन ये करा। एक भक्त ने आज ठाकुर जी को ये पायल अर्पित की हैं। तो ठाकुर जी ने ये आज श्रृंगार से और राजभोग तक ये धारण कर रखी थी। ये ठाकुर जी की आप समस्त भक्त भी इस पर माथा लगा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि अब अगली बार आपको ठाकुर जी इस अक्षय तीज के पावन पर्व पर समस्त भक्तों को दर्शन दें और उनके जीवन में कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गोस्वामी जी, ये जो पाजेब हैं आज ठाकुर जी को आपने धारण कराई, आप मानसिक रूप से माथा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ये ठाकुर जी के चरण पादुका ये हैं। चरण पादुका हैं, आप देख सकते हैं। आप इस पर अपना सिर लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं कि बिसरियो ना बिसारियो यही दान मोही देहु श्री हरिदास जू के लाडले मोही अपनी कर ले। गोस्वामी जी, बहुत सुंदर आपने दर्शन कराए भक्तों को। आप बताइए, आप बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा करते आ रहे हैं, चरण दर्शन करते हैं, कोई ऐसी लीला जो घटित हुई हो जो भक्तों को आप बताना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि आज का तो विशेष रूप से चंदन लेपन होता है, पर हम जब अपने ठाकुर जी को सया से उठा के तैयार करते हैं, स्नान के बाद ठाकुर जी को दोनों टाइम, सुबह भी और शाम भी, हम दोनों टाइम ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं। तो एक बार की मैं आपको घटना बताऊं कि हम अपनी राधा रानी को, और पहले राधा रानी के चंदन लगा के फिर बिहारी जी को हम अर्पित करते थे। तो एक बार हुआ क्या कि मैंने ठाकुर जी के चरणों में चंदन ना लगा के और उनके केवल मस्तक पर चंदन लगा के और फिर मैंने श्रृंगार शुरू कर दिया। तो मतलब अंदर से मुझको कुछ ऐसा, मतलब अंदर से ऐसा कुछ लग रहा था कि क्या रह गया है आज, मैंने कुछ कमी कर दी है ठाकुर जी के श्रृंगार में, कुछ लाड़ प्यार में, कुछ भाव में। तो मेरे अंदर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था। पर जैसे मैं ठाकुर जी को वस्त्र पहना रहा था तो मेरे मन में एकदम से ये ख्याल आया कि आज मैंने अपने लाला के चरणन में फूल, तुलसी और चंदन अर्पित नहीं किया है। तुरंत ऐसा साक्षात बिहारी जी ने ये मेरे मन में भाव दिया, तो तुरंत मैंने ठाकुर जी के सिंहासन और उनके चरण कमलों पर
अपना सिर रख के माफी मांगी और फिर मैंने पुनः उनको चंदन अर्पित किया। तो मतलब हम तो वैसे सुबह और शाम दोनों टाइम ही जब ठाकुर जी का स्नान होता है पर करते हैं, पर आज का जो दिन होता है वो आप सब भक्तों के लिए है कि आप सब भक्त भी देखें कि ठाकुर जी के पोशाक में उनके चरण ढके रहते हैं। तो ऐसे ही चंदन प्रतिदिन सुबह और शाम हम ठाकुर जी के चरणों में लगाते हैं। राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम प्रभु। प्यारे प्यारे श्री राधे, प्यारे श्री राधे, मेरे बांके प्यारे श्री राधे। जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। प्यारे श्री राधे, प्यारे श्री राधे, जगत के प्यारे श्री राधे, प्यारे श्री राधे। और बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ श्रद्धालु हैं, आइए उनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? काजल। कहाँ से आई? मैं यमुनानगर हरियाणा से आई हूँ। हरियाणा से यहाँ पर आई, ठाकुर जी के चरण दर्शन किए जो साल में एक बार होते हैं। कैसी अनुभूति, कैसा लग रहा था? बहुत ही अद्भुत था। मैंने पहली बार चरण दर्शन किए, अक्षय तृतीया पे मैं पहली बार आई हूँ और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। ठाकुर जी को मैं निहारती ही रह गई, बहुत सुंदर लग रहे थे बिहारी जी, छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे बिल्कुल। क्या भाव होता है मन में जब आप ठाकुर जी के दर्शन करती हैं? ठाकुर जी मतलब सब कुछ। सारी चीजें ठाकुर जी के अंदर ही है मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर्वस्व वो ही है। कब से आ रही हैं यहाँ दर्शन करने के लिए? मुझे बिहारी जी की कृपा है कि पिछले 1 साल से मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ। जब से आप ठाकुर जी के दर्शन करने आ रही हैं, 1 साल में क्या बदला? जिंदगी बदल गई, बहुत कुछ बदला। ऐसा लगता है कि नहीं, बस बिहारी जी हैं सब चीजें देखने के लिए। हर चीज की परवाह नहीं होती, जैसे पहले चीजों की टेंशन होती थी, अब नहीं होती। अब लगता है कि हाँ, बिहारी जी सब संभाल लेंगे अपने आप। राधे राधे। जय हो बांके बिहारी लाल की। कहाँ से आई आप? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आई, ठाकुर जी के चरण दर्शन करे, कैसी अनुभूति? बहुत बड़ी कृपा है उनकी, बहुत ज्यादा कृपा। बड़े कठिन, बहुत मुश्किल से दर्शन मिले। बहुत प्रसन्न हूँ मैं ठाकुर जी के, बड़ी कृपा बना रखी उन्होंने हम सब पे। ऐसी अपनी कृपा बनाए रखे बांके बिहारी। जय जय श्री राधे। पहली बार आई हैं दर्शन करने आप? हाँ, मैं पहली बार आई हूँ, पहली बार। सब कृपा है ठाकुर जी की, बहुत बहुत बोल नहीं पा रही, जितना ज्यादा बोलूं कम है। पता नहीं पता, बस ठाकुर जी की कृपा है, उन्हीं वही जाने। उनकी कृपा है, इस अधम पे उन्होंने दया की, यहाँ तक बुलाया है। जय हो हरिदास के प्यारे की, जय हो जय हो जय हो। आप बताइए, आप कहाँ से आए? वृंदावन से। तो आप तो दर्शन करते रहते हैं ठाकुर जी के, आज चरण दर्शन किए तो कैसा लग रहा था लाला से जब नेत्र से नेत्र मिला रहे थे? बड़ा आनंद आया, बिल्कुल लालामय है कि बहुत आनंद आया। आप बताइए, आपने दर्शन किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं सुध बुध खो गया था मैं कि हाँ हूँ, उनके चरणों को देखकर सब भूल गया था। यहाँ तक कि मेरे गमछे कहाँ खो गए, किधर गिरे, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे दर्शन हो गए। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इस दिन का मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था। अभी तक मेरा ये पहला विजिट है, पहली बार मैं यहाँ आया दर्शन को। मतलब मैं कृतज्ञ हो गया, मुझे बहुत ही अच्छा। कहाँ से आए? सौरभ जी राधे राधे। राधे राधे। मैं कायमगंज डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आज मुझे ऐसे दर्शन हुए जो मैंने अभी तक कई बार मैं वृंदावन आ चुका हूँ, लगभग 7 से 8 बार आ चुका हूँ, पर राधा रानी की ऐसी कृपा जो बिहारी जी के जो इस रूप में आज दर्शन हुए हैं वैसे कभी नहीं हुए। मैं अपने मतलब आंसू अपनी भावनाओं से बस एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन सच में राधा रानी बहुत दयालु हैं, बिहारी जी बहुत दयालु हैं। उनका नाम करुणामयी है, तो वो इतने करुणा करती हैं कि अपनी गोद में बैठा के रखती हैं। बस यही मैं कहना चाहूंगा, राधा रानी हमेशा हम पर अपनी कृपा बना के रखे, अपने चरणों की भक्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़े, और उनकी जो भी सेवा मुझसे बन सके मैं उनकी सेवा करता रहूं। मैं यही विनती, यही प्रार्थना करता हूं अपनी राधा रानी से। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय।